किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय। किन विध मिले गुसाई मेरे, गुसाई मेरे राम राय, गुसाई मेरे राम राय। सुनो भाई, ये गुरु अर्जुन साहब का शब्द है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं किन विध मिले गुसाई मेरे राम राय। क्या ये कौन सा तरीका है जिसके अपनाने से मालिक मिल जाए? मालिक की हम तलाश क्यों करते हैं? तरलोकी तक कोई जीव सुखी नहीं है, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। महात्मा जगजीवन साहब ने लिखा है, पपिया जाए पुकार्यो पंछी नागे रोए, तीन लोक फिर आया हूँ बिन दुख लख्यो न कोई। भाई तरलोकी तक मैं देख आया हूँ कोई जीव सुखी नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी की लड़कियों की शादी करने की चिंता है, किसी के लड़के नौकरी नहीं लगते। एक एक चिंता सबको लगी है। एक चिंता हटती है, दूसरी तैयार खड़ी है। ये चिंता दूर कैसे हो? वाणी में लिखा है कि नाम रंग सर्व सुख होई। भाई नाम के रंग में रंगे जे फिर सारे सुख मिल जाते हैं। नाम क्या चीज है? नाम ये अक्षर नहीं है, वो एक सत ताकत है जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम है कहाँ? वो सब के अंदर है, पर वो गुप्त है, वो दिखाई नहीं देता। आंख मिलते अंदर अंधेरा अंधेरा है। वाणी क्या कहती है कि गुप्ता नाम वर्ते बिच कलयुग, कट कट भरपूर रहा। वो नाम सब के अंदर है, पर हमने देखा नहीं है। उसी को कहते हैं शब्द। शब्द अक्षर नहीं है, वो सब ताकत है जिसने धरती बनाई है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। वाणी में लिखा है, शब्द मिले सुख होई, सदानंद रहे दिन राती, एक शब्द लेवल लाई। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सब ताकत है। सच कर्ता, कर्ता क्या? उसने सृष्टि की रचना की है। सच करणहार है, वो हर तरह से समर्थ है। सच साहिब, वो हमारा मालिक है। सच टेक, उसी की टेक रखो। वो सच प्रगट हो जाए, सच मिले पहुंच जाए, सारे भय दूर हो जाते हैं। उसको कहते हैं हुक्म। हुक्मे सजे सृष्टि उपाय, कर कर देखे अपनी बढ़ियाई। करे किराए आपे, हुक्मे रिया समाई है। हुक्म बूझे, हुक्म बूझे सुख होई। फिर उस हुक्म को, सत ताकत को, नाम को, राम को प्रकट कर ले। वो राम सब के अंदर है। सब गढ़ रामा बोले, राम बिना को बोले रे। वो राम एक करंट है। सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। उस राम को, शब्द को, नाम को, सत ताकत को, हुक्म को, एक ही चीज के नाम है। जो उसको प्रकट कर लेगा फिर सुख है। ये गुरु साहब क्या कहते हैं
क्या किन विध मिला गुसाई मेरे राम राय। क्या वो कौन सा तरीका है जिसके अपनाने से वो मालिक मिल जे, अंदर शांति आ जाए, जन्म मरण के बंधन छूट जाए, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इंसानी जामा सफल हो जाए। दूसरी कड़ी में वो जवाब देते हैं। हाँ जी। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोह मार्ग दे बताए। हाँ, ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, इस पर बहस करने की कोई लोड़ नहीं है। संतों की वाणी को हम तो न घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न उसमें कोई नुक्स निकाल सकते हैं। ये मालिक से मिलना है तो ऐसा कोई संत मिल जाए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, उस नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मिला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तू भी बख्शा जा। कोई मालिक का बख्शा कोई फकीर मिल जाएगा और तुम्हें भी बख्शा लेगा। राम नाम पूंजी संतनात्रा की कुंजी। पलटून लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वह वाकफकार मिलन करा बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठना हुई। आज पूज्य मनेश साहब को उनकी आज बरसी है, ये चौथी बरसी है। उनको चोड़ा छोड़े 4 साल हो गए। कल परसों की बात है, देख लो टाइम इस तरह जा रहा है जिस तरह कुएं में लाव जा रही है। गाने में लिखा है, अवध घटे दिन सरह नारे, क्या रात दिन उम्र घट रही है। मालिक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। ये किसी को पता नहीं है पूंजी कितनी का, चाहे यहाँ कोई कितने खूंटे गाड़ ले, ये पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। इसे करना क्या था? कबीर ने लिखा है, किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। पूज्य मनेश साहब जी की उम्र 15 साल की थी जब उन्होंने महाराज सावन सिंह से नामदान लिया था। उनके अंदर लगन थी। कबीर साहब से किसी ने पूछा, भैया आपने मालिक को कैसे पाया? तो उन्होंने कहा, मेरी पिछले जन्मों की भक्ति थी, कुछ मालिक की दया मेर थी, कुछ अपनी कमाई थी, तब जाके वो चीज अंदर आई है। उनके अंदर शुरू से ही लगन थी, उनकी कोई पुरानी भक्ति थी। सबसे पहले उनका जन्म सत्संगियों के घर में हुआ। पंजाब के अंदर खन्ना अनाज की मंडी है, उसके पास सलाना गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम चन्नन सिंह, उनकी माता का नाम हरनाम कौर। इन्होंने महाराज सावन सिंह से नामदान लिया था। इनकी माता जी अभ्यास करती थी, गांव के अंदर प्लेग फैल गया, उनकी बीमारी लगी। जब पूज्य मनेश साहब की 2 साल की उम्र थी, वो चोड़ा छोड़ गई। उसके बाद वो अपने ननिहाल में आ गए। इनके नाना जी, इनके ननिहाल थे लुधियाना जिले में मेमा सिंह वाला गांव है, उसके पास लोगड़ गांव है। लोगड़ का और मेमा सिंह वाले का कोई 1 किलोमीटर का फासला है। मेमा सिंह वाला गांव तो महाराज सावन सिंह का था। इनके नाना जी का गांव था लोगड़। इनके नाना जी का नाम मुंशी नारायण सिंह था। मुंशी नारायण सिंह जी की और महाराज सावन सिंह की पूरी दोस्ती थी। वो उनके घर आया जाया करते थे। जब महाराज सावन सिंह जी फौज में थे, उनके घर की संभाल इनके नाना जी किया करते थे। इनके 3 मामे थे। एक का नाम था करतार सिंह, जो उस जमाने में SDO था, पर घर के अंदर किसी बात पर झगड़ा हो गया
वो घर छोड़ के चले गए, फिर नहीं आए। दूसरे मामा जी, उनका नाम था कृपाल सिंह, उनके एक लड़का था, एक लड़की थी, फिर वो बड़ी छोटी छोटी उम्र में चोड़ा छोड़ के थे। तीसरे का नाम हरी सिंह था, वो बगदाद के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लगे थे। इनके 3 मामियां थी, वो सारी सत्संगण थी, हर महीने सत्संग में ब्यास जाया करते थे। पूज्य मनेश साहब उनके साथ ब्यास जाया करते। प्राइमरी शिक्षा उन्होंने मेमा सिंह वाले गांव से प्राप्त की। उसके बाद इनके पिताजी वहाँ सलाना ले आए। 8वीं तक का परीक्षा उन्होंने वहाँ सलाना गांव में पास की। उसके बाद खन्ने चले गए, वहाँ एंग्लो संस्कृत स्कूल था, वहाँ से उन्होंने मैट्रिक की। पैदल जाना पैदल आना, सुबह जाया करते, शाम को आया करते, ते पढ़ाई के अंदर अव्वल रहा करते। मास्टर उनकी तारीफ किया करते, भाई इस जैसा बनो। 4 मील चल के आता है, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, क्लास में फर्स्ट आता है। उसके बाद वो मोगा आ गए, यहाँ उन्होंने FA तक की पढ़ाई की। एक GD कपूर प्रोफेसर होता था, वो भी व्यास का सत्संगी था, उनसे इनका वास्ता पड़ गया। उनके घर आया जाया करते थे और सत्संग की चर्चा होती रहती थी। पर ये इनका असूल था, हर महीने व्यास सत्संग में जरूर जाया करते। फिर FA की परीक्षा नजदीक थी। इनके पिताजी ने इनका रिश्ता तो पहले ही हुआ था, शादी रखती। इन्होंने चिट्ठी लिख दी, मैंने शादी नहीं करानी। प्रोफेसर ने भी कहा भाई बच्चे का इम्तिहान नज़दीक है, शादी ना करो। पर इनके पिताजी बात माने नहीं। इनके मामा जी को लेकर के इनके पास गए। मामा जी के बहुत आसान थे इन पर, तो मामा जी की बात इनको माननी पड़ी और शादी हो गई। FA पास करने के बाद ये नौकरी के लिए 4-5 साल तक फिरते रहे, कहीं भी नौकरी नहीं मिली। फिर एक बचन सिंह ब्रिगेडियर था, एक पुराना नाज़िम था रिटायर्ड, वो इनके पिताजी का कोई वाकफकार था। उसने सिफारिश की ब्रिगेडियर साहब के पास। ब्रिगेडियर साहब ने इनको रख लिया। जंगलात के महकमे में दरोगाबाड़ा की सर्विस थी। वो कहने लगे कि इस नौकरी पर जो पहले था कि वो जेल में बैठा है, ये तो ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा तो कामयाब होगा। फिर इनका असूल था मेहनत करनी, ईमानदारी रखनी। वहाँ इन्होंने पूरी मेहनत से काम किया, 20-20 घंटे उस सर्विस में जुटे रहते थे। इतना होते हुए भी अपने हक लाल की कमाई पर भरोसा करते थे। लकड़ी, जंगल की लकड़ी अपने लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे। अपड़ आप समस्त जीवन में खाने पीने के विषय में पूर्ण सतर्क रहे। हाँ, खाने पीने के मामले में पूरे सतर्क रहे। इनकी जो मामी जी थी वो इनकी पूरी संभाल करती थी। खाने पीने का वो पूरी निगाह रखती थी, बाहर का किसी का खाने को नहीं देती थी। एक बार है, इनके नाना जी का भाई था, उसका नाम था जीत सिंह। मनी साहब उनके घर चले गए, उनका कोई रिश्तेदार आया, वो लड्डू लेके आया था। 2 लड्डू, मनी साहब वहाँ खड़े थे, 2 लड्डू इनको दे दिए। इतने में इनकी मामी जी आ गई। वो कहने लगे भी ये लड्डू नहीं खाने। वो नाना जी कहने लगे कि हमारे घर के भी लड्डू नहीं खाने। कहा हाँ नहीं खाने, आज तुम्हारा खाएगा, कल किसी और का खाएगा, मैं इसकी आदत खराब करना नहीं चाहती। इन्होंने सारी उम्र अपनी मामी जी की कदर की है।
हाँ जी। किसी सत्संगी के घर तो खा लेते थे, परंतु गैर सत्संगी के घर खाने से बहुत हिचकिचाते थे। हाँ, सत्संगी का तो खा लेते थे, गैर सत्संगी का बिल्कुल नहीं खाते थे। हाँ जी। जीवन इतना निखर चुका था कि बाद में जब हाँ, जीवन इतना निखर चुका था। क्यों निखर चुका? इनके बाप सत्संगी थे, इनकी माँ सत्संगी थी, इनके नाना जी सत्संगी थे, इनकी मामियाँ सत्संगी थी, हर महीने ब्याज जाया करते, घर के अंदर नाम की चर्चा होती रहती, नाम के रंग में पूरे रंगे थे। हाँ जी। जीवन इतना निखर चुका था कि बाद में जब मैनेजर साहब जंगलात अफसर थे, उसमें लकड़ी तक भी बाहर से मोल लाकर ही अपना खाना बनाते थे। बोल लो भाई, जंगल में कितनी लकड़ियां होती है, अपनी मोल लेके फिर लकड़ी इस्तेमाल करते थे रोटियां बनाने वास्ते। इतना परहेज रखा उन्होंने। बगैर हक लाल की कमाई के वो मालिक की बंदगी हो नहीं सकती। काल खाए कुछ हत्तों दे, नानक राह पछाने से। गृहस्थी का टुकड़ा बुरा, नो नो उंगल दांत, भजन करेता उबरे नांतर का देहांत। हम क्या कहते हैं, यह जग मीठा आगे किन डिटा। किसने देखा हिसाब किताब होना? महाराज सावण सिंह के टाइम एक ठाकर सिंह प्रेमी था, वो डेरे में सेवा नहीं करता था, बाहर लोगों के घरों में जाके रोटियां खाता था। महाराज जी कहने लगे हिसाब देना पड़ेगा। जब आखिरी टाइम आया तो तड़पने लगा, कहने लगा जी काल हिसाब मांगता है। महाराज जी कहने लगे मैं तेरे को पहले ही कहा था कि बगैर हक लाल की कमाई के मालिक की बंदगी हो नहीं सकती। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। बोलो भाई, मालिक उनके अंदर आया था, वो महल खड़े कर सकते थे, वो बेजा बुनते रहे हैं हकलाल की कमाई करके, फिर उन्हें मालिक की बंदगी की है। रविदास पूर्ण ताकत थी, वो जुतियां गांठता रहा है। मोहम्मद साहब व्यापार करते रहे हैं, कुरान साहब खेती करते रहे हैं, मौलवी रूप नाले बढ़ता रहा है। बगैर हकलाल की कमाई के मालिक की बंदगी हो ही नहीं सकती। गृहस्थी का टुकड़ा बुरा, नो नो उंगल दांत, भजन करे ता उबरे नांतर का देहांत। जेरत लगे कपड़ा जामा होए पलीत, जेरत पीवे मानसा तिनके निर्मल चित। नानक नाम खुदा का दिल अच्छे मुखले, और दिवाजे दूनी के झूठे अमल करे। उनके अंदर शुरू से ही लगन थी। जो सिमरण करता है उसको पता लगता है भाई पराई चीज पराई है, सिमरण कसौटी है। तुम सिमरण करोगे तो ये सारी बीमारियां निकल जाएगी, उसको पराई चीज अच्छी ही नहीं लगेगी। हाँ जी। इस विचित्र बात का सब जगह चर्चा रहता था। जब यह बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने पूज्य मैनेजर साहब जी को समझाया। हाँ, इस बात पर सारा अमल कर ले, हिंदुस्तान आज ही तरक्की कर दिए। ये बेईमानी लाई बैठी है हिंदुस्तान को, भ्रष्टाचार लिए बैठा है। हाँ जी। पूज्य मैनेजर साहब जी को समझाया कि आप ये क्या करते हैं, आप स्वयं ही सारी लकड़ी के इंचार्ज हैं, फिर भी बाहर से लकड़ी मोल लेते हैं। हाँ, सारी लकड़ियों के इंचार्ज थे, तो लकड़ी जलाने के लिए बाहर से मोल लेते थे। हाँ जी। ऐसा विभाग में पहली बार हुआ है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम सबकी मानहानि होती है। परंतु संत जी ना माने और अपना खाना स्वयं बनाते तथा लकड़ी बाहर से मोल ही लाते। संत जी और भी कई अच्छी अच्छी नौकरियों में रहे, परंतु कभी कोई चीज देखकर मन नहीं लुभाया। आपके पिताजी उपदेश यही देते कि जीवन में हक हलाल की रोटी खाना तथा कभी रिश्वत आदि मत लेना, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालते रहना, ब्याज डेरे भेजते रहना। हाँ, एक रिटायर्ड नाज़िम था, वो जंगलात के महकमे में नौकरी लगने से पहले की बात है। वो कहने लगा जी मैं आपके लड़के को नौकरी दिला देता हूँ। इनके पिताजी कहने लगे भाई इसको साथ में ले जा। वो साथ में ले के चल पड़े। रास्ते में वो कहता है कि भाई 1 कप चाय लिया, साथ में 2 अंडे लिया। मैंने साहब ने क्या जवाब दिया कि ना मुझे नौकरी चाहिए और ना मैं तेरे को चाय देनी ना अंडे देने हैं, मैं तेरा साथ ही नहीं करना। वापस आ गए। हाँ जी। इसी प्रकार हुआ। संत जी अपनी सच्ची कमाई खाई तथा उसमें से 10वां हिस्सा निकालकर ब्यास डेरे भेज देते थे।
हाँ आगे। कंट्रोल का जमाना था, कपड़ा बहुत कम मिलता था। पूज्य मैनेजर साहब सच्चे पातशाह और साथ संगत के लिए कपड़े ले जाया करते थे। सच्चे पातशाह किसी की चीज इस्तेमाल नहीं किया करते थे, अपने हक हलाल की कमाई से काम चलाते थे। मेरे से कीमत पूछकर पैसे दे देते थे। यह भी पूछते थे कि किसी नाजायज तरीके से तो नहीं लेकर आया। हाँ, उसके बाद डीसीएम के अंदर मैनेजर लगे। महाराज सावन सिंह के पास कपड़ा लेके जाते थे। महाराज जी पूछते भी हेरा फेरी करके कपड़ा नहीं ले आया? क्या नहीं जी, अपने पैसे दे के फिर ले आऊं। हाँ जी। जितनी मुझे अथॉरिटी होती मैंने कभी उससे ज्यादा कपड़ा नहीं लिया था। जरूरत पड़ती तो जायज तरीके से परमिट प्राप्त कर लेता था। बेशक मुझे सरकारी अफसरों की ओर से काफी अधिकार मिले हुए थे, फिर भी जायज कपड़ा ही खरीदता था। कभी घर वालों या रिश्तेदारों के साथ रियायत न करता। यदि किसी को बढ़िया कपड़े की जरूरत होती तो अपने हिस्से का कपड़ा दे देता और खुद मोटा पहन लेता। रिश्तेदारों को भी मेरे स्वभाव का पता था, वे कभी मुझे मजबूर नहीं करते थे। हाँ बोलो। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई, मोहे मार्ग दे। पहला जंगलात में महकमे में रहे, फिर डीसीएम में रहे। साथ में नौकरी करते थे, साथ में सिमरण करते थे और हर महीने डेरे ब्यास जाते आते रहते थे। पर इनके अंदर लगन थी, वह अंदर कुछ देखूं। इतनी मेहनत करने के बाद भी इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। 1946 के अंदर ये बठिंडे और पटियाले में डीसीएम के स्टोर खुले थे। तो इनकी ड्यूटी थी भी इन स्टोरों को चलाना। पहले बठिंडे आए, बठिंडे का जो इंचार्ज था उसको समझाया, फिर कर्मचारियों को समझाया भी इस तरह काम चलाना है। फिर पटियाले चले गए, वहां का स्टोर का इंतजाम किया, फिर वापस से बठिंडे आ गए। 1946 के अंत में इनको पता था भाई महाराज सावन सिंह जी सरसे आया करते थे। सरसे सिकंदरपुर के पास इनकी जमीन थी। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को लिखा, महाराज जी ने, भाई मेरी तब्दीली सरसे कर दी जाए। सरसे नया स्टोर खुलना था। अब अधिकारी इनको छोटी जगह भेजना नहीं चाहते थे, पर इन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, भाई मैंने वहाँ सत्संग में जाना है, महाराज जी वहाँ आया जाया करते हैं, तो मेरी ट्रांसफर वहाँ हो जानी चाहिए। इनके जो अफसर थे वो बात को मान गए और इनका तबादला सर से कर दिया। सर से राधा स्वामी सत्संग घर में मस्ताना जी एक गुफा में रहा करते, वहाँ इन्होंने जाके एक कमरा ले लिया। पर वहाँ ये मस्ताना जी की सोबत करते रहते। पर उन दिनों में 1947 के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा का रोड़ा पड़ गया। चारों तरफ से हाहाकार मच रही थी। महाराज सावन सिंह के पास चिट्ठियाँ आती भी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ऐसे मौके पर संत अपनी जान की कुर्बानी करते आए हैं। महाराज सावन सिंह ने लिखा है कि हम संगत को तो बचा लेंगे पर अपनी जान देनी पड़ेगी। 1948 में वो चोला छोड़ गए। अब पूज्य मनी साहब बिल्कुल अंधेरे में थे। मस्ताना जी की सोबत करते थे। एक दिन उनके मुंह से निकल गया, बैठे सारे प्रेमी बैठे थे, कह रब या राम कोई चीज़ नहीं है, मुझे इतने साल हो गए मेहनत करते, मैंने अंदर कुछ भी नहीं देखा। मस्ताना जी कड़क के बोले कि तू हमारे सामने ये क्या कहता है, निकल जा यहाँ से बाहर। फकीर का गुस्सा दूध के उबाल की तरह होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। एक प्रेमी कहने लगा जी चलो बेचारे की गलती हो गई, छड्डो परे। मस्ताना जी कहने लगे कि तेरे को मालिक देखना है तो तू 15 दिन की छुट्टी लेके हमारे पास आ। तो उनके अंदर लगन तो लगी थी। अब बच्चों को 15 दिन का राशन दे करके आप मस्ताना जी के पास आ गए। मस्ताना जी कहने लगे कि ये बड़ा
कठिन मार्ग है, बड़ी बड़ी ताकतों का अंदर मुकाबला करना पड़ता है। जे हिम्मत रखते हो तो हमारे पास बैठ जाओ, नहीं तो वापस जाना बेहतर है। पर सतगुरु ने अंदर से हौसला दिया, कहने लगा जी मैंने तो मालिक को देखना है। उनकी गुफा थी, गुफा के ऊपर एक कमरा था, कमरे के अंदर एक गुसलखाना था, ऊपर गुसलखाने की पौड़ियाँ लगी थी। मस्ताना जी ने मने साहब को वो गुसलखाना दे दिया और वहाँ बिठा दिया। कहते यहाँ बैठ के सिमण कर। इनकी रोटी बंद कर दी, 2 टाइम चाय देते थे और दोपहर को थोड़ी खिचड़ी देते थे। ये भजन सिमरण करने लगे। शुरू में बहुत अंदर कई बुलाओं ने तंग किया, जी मैं ये आता भी उठ के यहाँ से चले जाएं। इतने में मस्ताना जी बाहर आ जाते और इनको दिलासा देते। 12 दिन तक वहाँ रहे। उसके बाद 13वें दिन सच्चा सौदा उस टाइम बनना शुरू हो गया था। पूज्य मने साहब को एक गुफा मिली हुई थी, वहाँ सच्चा सौदा के डेरे में ले गए। 13वें दिन इन पर बख्शीश की। इनको तसल्ली हो गई भाई मस्ताना जी पूर्ण ताकत के फकीर हैं और सावन सिंह महाराज की बाडी का जो अंदर बड़ा सतगुरु है इनके अंदर काम करता है। इनको तसल्ली करा दी कि सावन शाही मौज इनके अंदर काम करती है। ये भी तसल्ली करा दी मेरी कोई ताकत नहीं है, ये उनकी बख्शिश है जो मस्ताना जी ने करवाई है। फिर मस्ताना जी के साथ रहे, दिन में स्टोर में काम करते और रात को डेरे आ जाते। रात को डेरे में सेवा करते, सुबह जल्दी उठ के अच्छे कपड़े पहन के दफ्तर में चले जाते। साल गुजर गया, फिर इनकी ट्रांसफ़र बनारस हो गई। वहाँ नया स्टोर डीसम का खुलना था। अब ये सोचते हैं भाई मस्ताना जी का साथ करें या नौकरी करें। उधर मस्ताना जी का प्रेम खींचता था, उधर नौकरी का सवाल था, बच्चों की पढ़ाई थी। फिर मस्ताना जी के पेश हुए, कहने लगे जी मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मस्ताना जी कहने लगे चंगी तरह सोच ले और तेरी औरत से सलाह कर ले। पूज्य मनीष साहब जी करवाड़ी डेरे में खूब सेवा करती थी। पूज्य मनीष साहब ने उनसे पूछा भाई मैं भक्ति करना चाहता हूँ, नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, तेरा क्या विचार है। वो कहने लगी मेरे 4 लड़के हैं, मैं ससुर की सेवा करूँगी, मैं आपके भक्ति के अंदर कोई रुकावट नहीं करना चाहती। मस्ताना जी के पेश हुई। मस्ताना जी कहने लगे हजारों मैनेजर तृष्णा की आग में जल रहे हैं, ये एक सतगुरु का मैनेजर है, सतगुरु ने इससे कोई बड़ा काम लेना है, तेरी क्या सलाह है। वो कहने लगे जी मेरी तो सलाह जो आपकी सलाह है वही मेरी सलाह है, मैं इनकी भजन सिंह में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। वो सलाहने आ गई। फिर मनीष साहब नौकरी छोड़ के मस्ताना जी के साथ रहे। 12 साल तक कड़ी से कड़ी सेवा की। मस्ताना जी खुद कहा करते थे कि मैनेजर ने हमारे हुक्म को कोई हुक्म की अदुली नहीं की, कोई हुक्म को थल्ले नहीं करने दिया। एक सक्ता खेड़े का प्रेमी था मनीराम, वो चोड़ा छोड़ गया, हम उसके पास जाया करते। वो कहता है भाई मस्ताना जी कहा करते थे ये जो मैनेजर है ये सत लोग जाता है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। जो मैनेजर का हुक्म मानेगा वो सुख पाएगा। 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा करने के बाद मस्ताना जी चोला छोड़ गए, सारा कुछ इनको सौंप के गए थे। अपड़ वचन है मस्ताना जी ने बोले हैं, ये कोई आम आदमी नहीं बोल सकता, आम आदमी ऐसी बात दिमाग में नहीं आ सकती। हाँ जी। कामल फकीर परम संत श्रावण शाह के हुक्म से वो ताकत मस्ताना बलोचिस्तानी सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले की वाडी में है, वो उसी के हक में है। ये रूहानी ताकत प्योद का नमूना है। ये रूहानी ताकत प्योद का नमूना है। इसका मतलब क्या है, संत जब सिमरन बताते हैं वो इसके अंदर है और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं।
जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, जब बीज न डालें तो फसल नहीं होती, बेरिए उसके पैम न चलाएं तो पैमली बेर नहीं होते। ये 2 अक्षर तो हर एक कोई बता सकता है। हमारा सावन सिंह कहा करते थे कि 2 अक्षर तो चरखा काती लड़की बता सकती है। पर नाम देना क्या है, वो अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। जिसने शांति लिए नाम को प्रकट किया है उनका बताया हुआ सिमरण है, वो असली सिमरण है। वाणी में लिखा है, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमा संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन सिंह मेरे लेवा देवी, संतन सिंह व्यवहारा, संतन सिंह ला खटा भक्ति प्रे भंडारा। जब तक पूरा फकीर नहीं मिलता, वो इंजेक्शन नहीं करता, ये आत्मा उठ भी नहीं सकती। जिस तरह कोई मरीज है, डॉक्टर क्या करते हैं, पहले ताकत का इंजेक्शन करते हैं, फिर इलाज करते हैं। तो ये हमारी आत्मा मुर्दा हो चुकी है, इसमें इंजेक्शन कौन करता है? वो संत जी ने नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडल में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है, वो अपनी नजर से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देता है, मालिक के हुक्म का सुन बता देता है। हाँ जी, ये रूहानी ताकत प्योद का नमूना है। ये प्योंद का नमूना है, वो प्योंद कर देता है। हाँ जी, प्योंद ना लगे तो ये ताकत आती नहीं। हाँ जी, ये कोर्स करवा देंगे। हाँ जी।